मनुष्य में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसमें आध्यात्मिक क्या परिवर्तन आता है जिसकी वजह से अहंकार जन्म लेता है उसके अंदर? द्वारे पूछे, ध्यान से सुने। किसी भी मनुष्य में समझे? जैसे आपने बात कही कि अहंकार जो है नष्ट करता है बुद्धि को, तो अहंकार जब जन्म लेता है किसी भी मनुष्य में, एक नॉर्मल आदमी है उसके अंदर अकड़ आ गई, जैसे आपने कहा अकड़ आ गई, अहंकार हो गया उसके अंदर, तो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है कि अहंकार उसके अंदर जन्म लेता है? पहले तो 8 चीजें प्राकृतिक है ही, जन्म नहीं लेती। ये 8 चीजें, पृथ्वी इसको किसी ने बनाया नहीं। करेक्ट जी। अग्नि, जल, पानी, वायु, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से आदिकाल से है। अहंकार आदिकाल से है। अहंकार ना हो हम कैसे चलेंगे? अगर अहंकार ही नहीं है तो कौन काम करेगा, किसके लिए करेगा? मेरा पिता, मेरी माता, मेरा बहन, मेरा देश, मैंने ये काम करना है, मैं ये देखना है। अगर ये ना हो, अहंकार ना हो, तो कौन आदमी काम करेगा? नहीं, लेकिन आपने अभी अभी कहा कि जब अकड़ आ जाती है तो ये काम नहीं करता मंत्र, तो वो अहंकार का रूप हुआ। अब ये 2 विषय आ गए, अकड़ और अहंकार 2 चीजें हैं। 2 चीजें 2 है। मैं जैसे गजेंद्र चॉइस दी, एक गजेंद्र जी का कोट, उसका बुक्का, उसकी बंदूक, 2 है ना। गजेंद्र चौहान जी और गजेंद्र चौहान जी की बंदूक बम, 2 है, ये 1 है? 2 है। तो अहंकार है वो आदमी का बम है, बंदूक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अहंकार तो हर व्यक्ति में नॉर्मली होता ही होता है। वो तो जरूरी है, नहीं हो तो मर जाएगी, आदमी पैदा नहीं होगा। जीवेशना खत्म हो जाएगी। जीने की इच्छा थे भी तो जी रहे हैं ना। हम जो जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, अहंकार से कर रहे हैं ना। तो फिर किसी व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, या मतलब कहते हैं जन्म लेता है ही, अहंकार हो गया इसको, तो उसको बुरा क्यों मानते हैं? बुरा नहीं, उसको नहीं मानते अहंकार को। बुरा किसी आदमी को नहीं मानते। जो आदमी काम करता है गलत, उसको बुरा मानते हैं। कोई आदमी बुरा नहीं है, वो डाका मारने लग जाए, चोरी करने लग जाए, उसको बोले ये आदमी बुरा हो गया। चोरी करने से, गोली मारने से, गलत करने से आदमी बुरा है। आदमी ठीक था, लेकिन उसके अंदर बुराई तो जन्म ली अहंकार की वजह से। अहंकार से जन्म नहीं आई, देख की हुई, समझा नहीं, दूसरों को देखा, चोरों को देखा, डाकुओं को देखा, बड़े बड़े वीर हो रहे हैं, मैं क्यों ना बन जाऊं, मैं भी बन जाऊं भाई, मैं उससे बड़ा बन जाऊंगा। इसने देखा ना कि ये वीर बन के बड़ा हाई बन रहा है, तो मैं भी, मुझे भी बनना चाहिए। सबके अंदर आती है ना। एक आप बड़ा घर देखते हो, आप कहते रहते कि मेरा भी घर बड़ा हो, मेरा भी नाम हो। दूसरे को देख के आता है ना। जो बड़ा घर है, जो छोटा घर है, छोटे घर को कौन बनाता है? छोटे घर को कौन बनाता है? छोटे घर को बनाने वाला तो दोनों को एक ही है ना। लेकिन छोटा घर कौन बनाता है? वो बनाएगा जिसकी क्षमता नहीं होगी। छोटा घर बड़ा घर आता है। अगर बड़ा ना हो तो छोटा होता ही नहीं। अगर सब घर बराबर हो जी, तो कोई झोपड़ा कहता, कोई ऐसे ही नहीं। अगर झोपड़ियों के आगे बढ़ जाए घर, अरे ये तो बड़ा हो गया। अगर सब आदमी बराबर हो तो कोई बड़ा छोटा है ही नहीं। जिसकी हाइट छोटी है वो छोटी तब होगी जब कोई बड़ा आएगा। अब छोटी सी हाइट वाले से कोई छोटा आ जाए तो वो फिर बड़ा है। जब आप देखते हो और देखकर आप जब प्रभावित होते हो किसी से कि ये बड़ा है, आपके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गई, अरे ये बड़ा है, वहां से आपका ईगो चालू हो जाएगा। अहंकार से वहां फिर आपका पतन होने लग जाएगा। आप अपने, क्योंकि जो जो हमारा अहंकार है वो बड़ा अद्भुत है, परमात्मा है। अहंकार परमात्मा से मिलता जुलता है। अगर आप उस अहंकार का साथ बन होगा, मन चित्त, मन बुद्धि और अहंकार 3 चीजें बनी है ना। अगर बन रहा हो तो अहंकार कुछ नहीं, अहंकार खुदा है। एक ना न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। मुझे डुबाया होने ने डुबाया ना। तू तो निराही ब्रह्म था जो चार होती बीच। आदमी सीधा ही परमात्मा खुदा है, आदमी उससे कम नहीं है। अहंकार में जब उसने बनने का जाना समझा कि ये इसका है तो मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी ऐसा सोचूं, मैं भी ऐसा करूं, उससे
वो पैदा हुआ अहंकार, उससे वो पैदा हुआ विराग, रोग पैदा हुआ उससे देखकर। अगर वो ना करे तो ठीक है, प्रभु तुझे जैसा ठीक है। अगर अब महात्मा गांधी की झोपड़ी थी ना, उस झोपड़ी में बड़े बड़े लोग आके रहने लग गए, बड़े बड़े लोग आने लगे। उसकी धोती वैसी थी। फकीरों के कुछ, नानक देव के पास क्या था, फकीरों के पास, वशिष्ठ के पास क्या था, राम, बड़े बड़े राजा उसके पास आते थे, क्योंकि उसके मन में दूसरा कुछ है। उसको अपने जो स्वाभिमान था, अपना जो अहंकार था, मन बुद्धि अहंकार, उसको कभी लगती नहीं थी। उसने अहंकार से परा को जान लिया। अगर अहंकार ना तो परा को कैसे जानता? उसने कहा मेरा अहंकार तो परमात्मा है। उसने अहंकार को प्रणाम किया। अहंकार खराब नहीं है, आपका पैसा खराब नहीं है। जब आपने पैसे से किसी को गोली मारी, वो खराब बन गया। बंदर बनाया, अच्छी बात है, किसी को ठीक किया, अच्छी बात है, पैसा वही है ना। ऐसे अहंकार खराब नहीं है। अहंकार ना हो तो आप चल नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। मतलब अहंकार का दुरुपयोग गलत है। अहंकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते। अहंकार के द्वारा जब बंद आ गया, कोरोना अकेला नहीं मारता। कोरोना की जब बैक्टीरिया मिल गया, जब अहंकार के साथ दूसरा आ गया, देखा सुना, तो वो कहते हैं मैं भी ऐसा बनूं, तो भी इसको बोलते हैं विकार। 5 विकार आ गए ये। अगर विकार में ना जाए, फिर उसकी नकल करे कि जो परमात्मा बना ऋषि है, जो ऋषि है जो झोपड़ी में बैठा हुआ है, उसके पास राजा जाते हैं, वो बड़ा है, या जो राजा झोपड़ी वाले के पास आता है वो बड़ा है, राजा बड़ा है, झोपड़ी वाला बड़ा, झोपड़ी वाला बड़ा है। पर जिसको झोपड़ी के उसने तत्व को जान लिया, इसको वो ये राजा तो भिखारी है, ये तो लूट लूट के बने हैं ना राजा, भीख मांग के बने हैं ना, मुझे मानने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इसे प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने में पूरा हूं। और उसको ये भी नहीं आता ये राजा है, उसको आते नहीं, क्योंकि वो अपने में कंप्लीट है ना। वो मैं कंप्लीट दिखा रहा हूं, आप कंप्लीट हो, फिर आपको कोई बात नहीं है। तो टाटा के पास अगर कोई रिक्शा लेके आ जाए, 1000 ले जाए, तो कहेगा क्या हो गया, कोई साइकिल ले जाए, क्या हो गया, उसने जान लिया। जब आप जान लोगे कि आप ये गजेंद्र चौहान नहीं है, अरुण गोविल जी गजेंद्र नहीं है, अर्जुन जी नहीं है, ये आपका शरीर है, आप ये नहीं है, आपका हाथ है, आप ये नहीं है, आप ये नहीं है, आपका हाथ है। जब ये जान लोगे इस विज्ञान के द्वारा, आपको कि मैं तो परम शक्तिशाली हूं, उसमें मैं नहीं आएगा, परम शक्ति आ जाएगी सीधी, मैं शब्द नहीं आएगा, मैं विकार का नाम है। तो आपको आकाश को थोड़ी किसी से लड़ाई होगी, आकाश को पृथ्वी अग्नि जल से क्या लड़ाई होगी, आकाश आकाश है। तो जो अहंकार है वो आकाश से भी बड़ा है।